नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की। और आज आपको राय देने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। दिव्या गगलानी हैं, कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। बिटूपन मजूमदार है, टेक्निकल एक्सपर्ट है। और साथ ही कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता भी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। शुरुआत बिटूपन आपसे करेंगे, गोल्ड से शुरुआत करते हैं। गोल्ड में काफ़ी गिरावट दिखी थी शुक्रवार के सत्र में, आज भी वो गिरावट कंटिन्यू होती दिख रही है, लेकिन क्या दिन के दौरान आज कुछ रिकवरी की उम्मीद है? क्या सलाह दे रहे हैं आप? विश्वमोहन जी, एग्जैक्टली गोल्ड में हम लोगों ने लास्ट वीक जिस तरह से बात किया था कि एक 22,300 22,000 का जो उसके आसपास एक रेंज बनाया था पहले, और उसके बाद स्पाइक जो आया था, मैं तो ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन स्पाइक 1,28,000 के आसपास भी चला गया। क्योंकि जो स्पाइक आता है टेक्निकली, जब एक करेक्शन आने के बाद कंसोलिडेट करता है, जो पुल बैक होता है, वो पुल बैक का भी 61.8 टू 78.6 भी होता है रिट्रेसमेंट। तो वो भी सेम सिनेरियो हम लोगों ने निफ्टी में भी देखा था बीच में। तो ये टेक्निकल फॉर्मेशन के हिसाब से बाजार बिहेव करता है, और अभी फिर वहां से अभी बैक करके अभी बाजार उसी रेंज के आसपास आ रहा है, 1,22,000 के आसपास। 1,22,000 से पकड़ के 1,21,700 का एक बेस है, और वहां से होपफुली जो एक एक हो सकता है बाजार में एक रिएक्शनरी, जो सपोर्ट से बाउंस बैक आता है, एक रिएक्शनरी मोमेंटम हो सकता है। होपफुली बाजार वहां से 1,22,000 से आके मेरे हिसाब से पुल बैक हो सकता है, 1,23,200 1,23,500 तक हो सकता है। अभी सवेरे जब से बाजार खुला 700-800 पॉइंट का मोमेंटम एक ही झटके में हो गया। अभी बाजार खुले हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ है, तो वोलेटिलिटी परसिस्ट है। और यहाँ पे एक चीज है कि जो भी रिटेल ट्रेडर्स है, कोई पोजीशन बना के अगर होल्ड कर ले तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। जैसे कि टॉप में किसी ने बाय किया होगा गोल्ड को 1,26,000 से 27,000 से कहीं ले लिया था, तो उनका काफी पोजीशन अगर होल्डिंग भी है तो काफी मुश्किल हो जाता है। तो इस सब फेज में थोड़ा सा कॉशियसली विद स्टॉप लॉस के साथ करे। कभी कभी ऐसे फेज में कभी इग्नोर भी करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा 1-2 दिन के लिए थोड़ा अवॉइड भी करना पड़ता है। अगर ट्रेड लेना है तो 1,22,000 के आसपास मेरा एंट्री लेवल दिख रहा है। जो सवेरे जो मैं एंट्री मैंने सोचा था उसको चेंज करना, 1,22,000 के आसपास से एंट्री हो सकता है, 1,21,500 के नीचे स्टॉप लॉस लाके अगर करना है तो वही ट्रेड बन सकता है। 1,23,200 400 के आसपास टारगेट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज है, थोड़ा वोलेटाइल सिनेरियो है, और वोलेटिलिटी थोड़ा रह सकता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाजार में बड़ा शार्प अभी और फर्दर डिक्लाइन आएगा इमीडिएटली। थोड़ा साइडवेज एक्टिविटी होने के लिए एक्सपेक्टेशन है आज का। ओके, तो साइडवेज एक्टिविटीज आपको ज्यादा दिख रही है, लेकिन फ्राइडे का जो सेल ऑफ था वो काफी डीप था। अनुज जी, वो उसके पीछे की वजह क्या है? आप लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया? क्या कोई मार्जिन कॉल थे किसी और अन्य एसेट क्लास से तो मुनाफा वसूली यहां पर दिख गई, या कुछ और वजह? क्योंकि फेड चेयरपर्सन की तरफ से या फेड अधिकारियों के से बयान जो सख्त आ रहे थे वो तो गुरुवार के दिन से ही आ रहे थे, लेकिन ज्यादा बिकवाली दिखी शाम के सत्र में शुक्रवार को। आप क्या वजह मानते हैं, और क्या अब क्या करना चाहिए? इस हफ्ते की राह किस तरह की दिख रही है? देखिए विष्णु जी, अगर आप देखेंगे तो महज अभी पिछले 1 घंटे में करीबन $30 की गिरावट हम गोल्ड में देख चुके हैं। अभी करीबन 4,090 के आसपास था, अभी करीबन 4,054 के आसपास है। और एमसीएक्स करीबन 200 पॉइंट नेगेटिव रहा था, अभी कभी करीबन 1,200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक नेगेटिव ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे। इवन जो फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट कट करने की एक्सपेक्टेशन है वो बिलो 45 हो गई है, तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल के आसपास है। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सभी एसेट क्लास में, इवन हमने अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के साथ साथ हमने क्रिप्टो करेंसी में भी बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। तो जितनी भी एसेट क्लास एक सेफ हेवन के तौर पर हम आती हुई देख रहे थे, सभी जहां गिरावट देखने को मिली। और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो अक्रॉस द सेफ हेवन एसेट, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो सिल्वर हो, सभी के अंदर हमने यहाँ पर गिरावट आते हुए देखी है। और कहीं ना कहीं हमने यहाँ पर डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड में एक रिकवरी का ट्रेंड आते हुए देखा है। तो सेंटीमेंट अगर आप देखेंगे तो गिरावट हुई है। इवन अगर आप इक्विटी मार्केट की बात भी करते हैं तो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में डाउ के अंदर भी हमने बड़ी गिरावट आते हुए देखी है। तो अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो सभी सेगमेंट्स में एक बड़ी गिरावट का ट्रेंड हमने देखा है, जिसकी वजह से, जिसका मेन कारण इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड बन रहा है गोल्ड सिल्वर में वो बिकवाली का है, और हमें लगता है कि अभी और जो डाउन ट्रेंड है वो यहाँ पर कंटिन्यू हो सकता है। इंट्राडे में भी मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। हालांकि गोल्ड में थोड़ा बाउंस बैक आता है करीबन 1,23,800 के आसपास, तो बिकवाली का ट्रेड लें। 1,24,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,22,000 और 1,21,000 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। सिमिलर सिल्वर के अंदर भी 1,56,000 के आसपास बिकवाली करें, 1,57,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,53,500 तक, 1,52,000 तक देखा जा सकता है। तो दोनों ही कमोडिटी में मुझे लगता है कि इंट्राडे में बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है।
इंट्राडे लग रहा है कि आप ये कमजोरी और बढ़ सकती है, तो ये कॉल इंट्राडे के लिए ध्यान रखिएगा। अनुज जी की जो भी कॉल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसका स्टॉप लॉस भी नोट कर ले, टारगेट भी नोट कर ले और एंट्री पॉइंट भी, और इसे कैरी नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी लेवल्स है उसे ध्यान रखिएगा। आप बताइए दिव्या, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर दोनों पर ही? मेरा भी व्यू सिमिलर ही है। सेलोन राइस का व्यू है जिस हिसाब से फेड के ऑफिशियल जो बयान चेंज हुए हैं कि एक तरफ से एक्सपेक्टेड था कि मे बी रेट कट की प्रोबेबिलिटी जो थी लास्ट वीक के थर्सडे से पहले काफी ऑलमोस्ट 70% की थी, अभी और घट के 45% हो चुकी है, तो उसके वजह से हमें सेल ऑफ देखने मिला हुआ है। और जैसे कि अनुज जी ने कहा कि मेजरली जो भी असेट क्लास है, मे बी क्रिप्टो करेंसी, इक्विटी, सबके अंदर एक सेल ऑफ आया है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने मिला है जो इतनी अच्छी रैली देखने मिली थी लास्ट वीक में। तो मेरे हिसाब से सेलोन राइस का व्यू रखे। और ये वीक का काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, साथ में नॉन फार्म पेरोल के डेटा है और एफओएमसी के मिनट्स भी है, तो उसके भी सबकी नजर रहेगी। अगर उसमें कुछ आता है कि मे बी जो भी अगर डेटा अगर वीक आता है और उनके स्टेटमेंट चेंज होते हैं तो मे बी हमें एक रिकवरी देखने मिल सकती है लोअर लेवल से। और लेट्स व्यू सेलोन राइस का रखे। इंट्राडे में काफी ज्यादा करेक्शन आ गया है, पर थोड़ा वेट करे। अगर प्राइजेस 1,23,300 करीब आता है तो वहां पे बेच सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 1,23,800 का रखें और टारगेट जो है नीचे में 1,22,500 का मेंटेन करें। सिल्वर में जो कॉल दिया था मैंने सेल बिलो का, उसका काइंड ऑफ टारगेट आ चुका है, पर अभी वापस से अगर वो लेवल अगर आता है तो वहां पे ही बेचे अराउंड 1,54,500। स्टॉप लॉस हम 1,55,100 का रखे और टारगेट नीचे में 1,53,800 का रख सकते हैं। देखिए ये दोनों इंट्राडे के लिए कॉल, इसे कैरी नहीं करना है ना दिव्या जी? नहीं, सब इंट्राडे कॉल्स है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। अनुज जी और दिव्या गगलानी जी की जो भी कॉल थी वो आज के लिए सिर्फ है। और विटपन जो एंट्री की बात कह रहे थे उनका कहना ये था कि अगर आपको नीचे के लेवल पे बाइंग का मौका मिले तो ढूंढना चाहिए। तो चांदी पर भी एक सलाह विटपन जी आप दे दीजिए। चांदी में जो इस तरह की गिरावट आई है 6,500-7,000 रुपए के आसपास की शुक्रवार की गिरावट, आज भी गिरावट दिख रही है। इस गिरावट पे क्या कोई एंट्री पॉइंट है क्या जहां पे खरीदारी शुरू करनी चाहिए? देखिए बिशुमोहन जी, अभी सिल्वर में थोड़ा लेवल चेंज हो रहा है क्योंकि अभी सिल्वर में 1,52,000 के आसपास बाजार आ गया है, जो लास्ट एक सपोर्ट था। तो सिल्वर में थोड़ा सा जब तक देखिए 1,57,200 के ऊपर जाता नहीं है तो मोमेंटम स्ट्रेंथ नहीं आएगा। लेकिन बॉटम लेवल हो सकता है 1,50,200, जिस तरह से हमें लास्ट वीक में जो बेस था हम लोग का, जहां से बाइंग ट्रिगर हुआ था, तो एक बेस है वहां पे शायद एक इंटरडे मोमेंटम मिल सकता है 1,50,200 के आसपास। और वो लेवल आता है तो वो लेवल काफी नीचे है, अभी 1,53,000 है और उसके 3,000 पॉइंट नीचे है। तो वो लेवल ही एग्जैक्टली सेफरेंस रहेगा करंट प्राइसेस में, तो बड़ा मुश्किल है। और एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, गोल्ड में भी स्लोपिंग लेवल है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो वहां पे ही थोड़ा सा एक इंट्राडे के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, एक रिएक्शनरी बाइंग कर सकते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं। तो ये सलाह चांदी की तरफ से, आपकी तरफ से भी आ गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रूड की चाल। अगर आप देखें तो आज 1% की गिरावट दिख रही है। पिछले सत्र में 2% के आसपास की तेजी थी। खबर ये थी कि रूस के पोर्ट 2 दिन के बाद वापस से शुरू हो चुके हैं और यूक्रेनी ड्रोन हमले के कारण ये पोर्ट बंद था, जिससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा था। रविवार को इस पोर्ट पर 2 क्रूड टैंकर देखे गए हैं, जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ के ऑपरेशंस वापस से चलने शुरू हो चुके हैं। रूस के 2 सबसे बड़े तेल एक्सपोर्ट सेंटर में से ये आता है और उस वजह से इस तरह की चिंताएं बनी थी। सप्लाई को लेकर दिक्कतें की खबरें आई थी और यही वजह थी कि क्रूड को सपोर्ट मिला था, लेकिन वो तेजी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है और अब वापस से 1% की गिरावट दिख रही है। अनुज जी, कच्चे तेल की चाल आगे कैसी दिख रही है आपको? क्या करना चाहिए यहां से? देखिए, हालांकि मार्केट डेफिनेटली ओवर सप्लाइड है, मगर हमने लास्ट वीक एक ड्रोन अटैक अगेन यूक्रेन की तरफ से होता हुआ देखा था रशिया पे, तो जिससे थोड़ी सप्लाई यहाँ पर डिस्टर्ब भी हुई है। तो मुझे लगता है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं वो यहाँ पर अभी भी हैं। बट हाँ, अगर हम प्राइसेस वाइज बात करें तो प्राइस ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड जोन में हुए हैं और जब भी प्राइस नीचे आते हैं वहां पे खरीदारी देखने को मिलती है। लास्ट फ्राइडे को भी हमने एक अच्छी खासी रिकवरी क्रूड के प्राइसेस में आती हुई देखी। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर होना चाहिए प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। तो करीबन 5240 के आसपास खरीदारी का ट्रेड बनाए, 5190 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 5350 तक देखा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है जहां पर हम एक रिकवरी देख सकते हैं।
ओके। तो ओवरसोल्ड जोन में ये काउंटर है, 5240 का लेवल दिखे तो आप खरीदे। अभी जो करंट लेवल है उससे 30 रुपया और नीचे आने दे। बिटूपन, आपकी सलाह कच्चे तेल पर? नहीं, अनुज ने लेवल सही बोला है, बाजार रेंज में है, लेकिन मैं प्रिफर करूंगा अनुज का जो टारगेट रहेगा वहां पे मैं सेल करने के लिए प्रिफर करूंगा, क्योंकि मुझे बायस थोड़ा ओवरऑल वीक ही दिख रहा है। लास्ट वीक भी मैंने पुल बैक में बेचने का ही सोचा था। 5400 के ऊपर तो क्रूड ऑयल सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और टेक्निकली पूरा साइडवेज रेंज से, बॉटम से बाउंस बैक आता है, ऊपर से रेजिस्टेंस से सेलिंग आता है। हाँ, अनुज जिस तरह से बोल रहे कि वहां से एक बाउंस बैक पॉसिबल है, लोग उसको भी देख सकते हैं, लेकिन 5340 5350 में मेरे हिसाब से लुक फॉर ए सेल। और मुझे लग रहा है फिर बाजार वही बैक करने के लिए कोशिश करेगा 5260 और या 5240 तक। तो ओके। मेरे हिसाब से जो रैली आता है आप साइड में, थोड़ा सा पुल बैक आता है, तेजी का माहौल बनता है ऊपर के लिए, तो वहां पे बाजार को स्ट्रगल करना है, वहां पे शॉर्ट फ्यूचर्स में शॉर्ट करके रह सकते हैं आराम से। ओके, तो ये इससे कॉन्ट्रा कॉल ना समझे, यहाँ पे ऊपर में बेचना है। जो उनके टारगेट है अनुज जी के बाई साइड में, उसी में यहाँ पे सेल करना है। जब वो टारगेट अचीव हो जाए उसके ऊपर इसे सेल करना है, और वापस से फिर नीचे 5260 के टारगेट के लिए वेट करना है, जहाँ पे एंट्री पॉइंट है अनुज जी की। चलिए आप बताइए दिव्या, एक बाई एक सेल कॉल आ रही है, लेकिन एक रेंज दिख रहा है, 100 रुपए का रेंज दिख रहा है। एक एक्सपर्ट का कहना है कि नीचे में खरीद ले, दूसरा एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वहां पर ऊपर में बेच दे। आपकी राय क्या है? अगर ऑप्शंस में भी आपने कुछ ट्रेड आइडेंटिफाई किए हैं तो वो भी शेयर कर दीजिए सर। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल तो ट्रेंड साइडवेज ही है। काफी टाइम से एक 5100 से लेकर 5500 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। पर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं तो जो भी मेजर नेगेटिव न्यूज है वो सब डिस्काउंटेड हो चुके हैं। तो अगर नीचे में अगर आता है कि कोई भी, अगर लॉन्ग टर्म एक या 2 वीक की अगर बात करूं तो 5100 का एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर प्राइसेस अगर वो लेवल पे आते हैं तो। अगर मैं प्योरली अगर इंट्राडे की बात करूं तो आज क्रूड ऑयल की एक्सपायरी है, तो जैसे आप सभी ट्रेंड बन रहा है कि जैसे कि आपने बोला कि जो रूस के जो एक्सपोर्ट हब है वो वापस से स्टार्ट हो चुके थे, जो भी आउटेज उसका हुआ था बिकॉज ऑफ द यूक्रेन ड्रोन अटैक। तो वो एक नेगेटिव न्यूज है एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में सेल ऑन राइज का व्यू रखे। 5300 जो पुट ऑप्शन है वो 50 के करीब आता है, तो वहां पे बाय करे। स्टॉप लॉस हम 30 रुपीज का रखे और टारगेट ऊपर में 80 का मेंटेन करें। तो ये सलाह आपकी तरफ से कच्चे तेल को लेकर आ रही है। नेचुरल गैस में ऑप्शंस में कोई ट्रेड है क्या दिव्या गगलानी जी? नेचुरल गैस की मैं बात करूँ तो नेचुरल गैस ने लास्ट वीक 400 के ऊपर एक ईयरली ब्रेकआउट दिया था, पर प्राइसेस जो है वहां पे सस्टेन हो नहीं पा रहे। तो जब तक प्राइसेस उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाते तो इंट्राडे के लिए सेल ऑन राइज का व्यू रख सकते हैं। 400 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड ₹13। टारगेट जो है हम लोग 17 का रखे और स्टॉप लॉस है 10 रुपीज का मेंटेन करें। कच्चे तेल को लेकर आपकी राय ये निकल कर आ रही है। बिटुपन, आपके पास कोई कॉल एनजी की? विश्वमोहन जी, मैं लास्ट वीक बताया था कि नेचुरल गैस का मेरा टारगेट है 450 दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, और 430 के आसपास आके थोड़ा सा भी करेक्ट किया है। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो स्टैगर्ड मैनर मेरे हिसाब से बाय कर सकते हैं। 380 390 का बेस बना के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का एक 380 का स्टॉप लॉस, 375 स्टॉप लॉस मान के चलिए। यहाँ से कोई भी डिक्लाइन आता है मिनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी को बड़े कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरल गैस लेने के लिए मुश्किल भी होता है तो मिनी कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर जो है स्टैगर्ड मैनर से ले सकते हैं। 417 का भी भाव है, यहाँ पे ले, थोड़ा और डीप मिले तो 405 के आसपास वहां पे ले, लेकिन मेरा टारगेट रिमेन्स टू बी सेम। 450 का मेरा टारगेट है। टेक्निकली बड़ा तेजी आया था बाजार में, तेजी आने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा सा ब्रेकआउट होने के बाद भी कभी कभी तेजी आने के बाद ऑलरेडी तेजी आ गया था तो उसके बाद बाजार कंटिन्यू नहीं करता, तो इसलिए कंसोलिडेट करेगा। लेकिन मेरा टारगेट रिमेन्स टू बी सेम, 450 से 475 तो गोइंग फॉर पॉसिबल है। 370 के नीचे अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का स्टॉप लॉस लगा सकते हो मिनी कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे बाय ऑन डिप्स एवरी डिक्लाइन। तो शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। इंट्राडे में वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं आ जाता है, छोटे मोटे स्टॉप को हिट कर लेता है, तो बड़े हिसाब से आप प्ले कर सकते हो अगर स्टॉप लॉस बड़ा रख सकते हैं तो। स्टॉप लॉस बड़ा रखे और इंट्राडे के लिए नहीं। बिटुपन जी का कहना है कि यहाँ पे पोजिशनल बाई करे, बड़ी तेजी इनको दिखती है। 370 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। आज के लिए ट्रेड ना करें, ये उनकी सलाह है। वहीं दिव्या गगलानी जी को लगता है कि एनजी की नेचुरल गैस के 400 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 13 में 17 का टारगेट दिख सकता है। ये पुट ऑप्शंस के जरिए जाना चाह रहे हैं, यानी उनको लगता है कि थोड़ी आज यहाँ पे गिरावट दिख सकती है। ये इंट्राडे के लिए कॉल है। अनुज जी, आप बताइए, आपकी राय क्या है एनजी पर? देखिए, एनजी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, एक तो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री ड्रॉडाउन हुई है, ऑलमोस्ट 45 बिलियन क्यूबिक फीट के आसपास लास्ट वीक आई थी।
हालांकि पिछले हफ्ते से बढ़कर आई थी, मगर अगर आप ओवरऑल देखेंगे एवरेज, तो बिलो एवरेज इन्वेंट्री है, जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर है। प्लस यूएस के अंदर अगर आप देखेंगे तो विंटर सीजन भी कंटिन्यूअस होता हुआ दिख रहा है, तो वहां पर डिमांड की वजह से नेचुरल गैस की इन्वेंट्री काफी ड्रॉडाउन हुई है। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो ट्रेंड है नेचुरल गैस का वो पॉजिटिव है। हालांकि फ्राइडे को हमने हायर लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई जरूर देखी थी, तो यहाँ पर मैं ट्रेंड के साथ ही जाना चाहूंगा। मुझे लगता है कि 393 के आसपास खरीदारी का ट्रेंड देखना चाहिए। 385 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट मुझे लगता है कि 410 तक देखा जा सकता है, कि 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से कॉल को यूज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव है, तो थोड़ा जो डिप आएगा, हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि 390 93 के आसपास से बाउंस बैक आया था, तो अगेन मैं उन्हीं सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी की सलाह दूंगा। 1 2 दिन पर्सपेक्टिव से खरीदारी का ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके। तो 1 2 दिनों के लिए यहाँ पर एनजी खरीदने की सलाह, और प्योर पोजिशनल व्यू भी है आपका, तो यहाँ पे खरीदारी ही की जाए। लेकिन आज के लिए दिव्या की तरफ से पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह आ रही थी। लेकिन इस बीच पारस डिफेंस को सरकार से कुछ ऑर्डर मिले हैं, वो खबर भी हम आपको दिखा रहे थे। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मेटल्स की बात करेंगे, क्योंकि बेस मेटल्स में आज दबाव दिख रहा है। जिंक को छोड़कर सारे लाल निशान में हैं। यहाँ पर क्या खरीदने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात कर लेते हैं मेटल्स की। मेटल्स में आज जिंक सिर्फ मजबूत है, बाकी सारे कमजोर नजर आ रहे हैं। 304 रुपए के ऊपर जिंक है। कॉपर का भाव 1004 के करीब है। एल्युमिनियम हल्की नरमी के साथ 270। लेड 0.25% कमजोर 183 रुपए के करीब। अनुज जी, बेस मेटल्स पर आपकी राय क्या है और टॉप काउंटर क्या है आपकी तरफ से? देखिए, बेस मेटल में मुझे लगता है कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। हमने लास्ट वीक में भी अच्छी रिकवरी आती हुई देखी थी। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए बेस मेटल्स में, जिसमें कॉपर और जिंक दोनों ही टॉप पे रहेंगे। कॉपर में करीबन 1000 के आसपास खरीदारी करें, 994 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 1010 तक देखा जा सकता है। सिमिलरली जिंक में भी करीबन 302 के आसपास खरीदारी करें, 298 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 310 तक देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही कॉल जो है 1 या 2 दिन के पर्सपेक्टिव से रहेंगी। काफी रेंज बाउंड मोमेंटम है, बट हाँ, कहीं ना कहीं जो रेयर अर्थ मेटल की स्टोरी चल रही है, उससे काफी हद तक कॉपर और जिंक दोनों ही पॉजिटिव। और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि ट्रम्प साहब जो है टैरिफ को लेकर थोड़े से लाइट होते हुए दिखाई दिए, तो उसका डायरेक्टली इंपैक्ट बेस मेटल में भी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि कॉपर और जिंक दोनों ही बाइंग साइड में ट्रेड ले सकते हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, बाय ऑन डिप्स के साथ यहाँ पर काम करना है। 1010 का टारगेट आप दे रहे हैं, ये आज के लिए टारगेट है क्या अनुज जी? ये 1 या 2 दिन के लिए प्रेसेंटर और पोजिशनल टाइप पे कॉल रहेगा ये। आप बताइए बिटुपन जी, आपकी राय क्या है बेस मेटल्स में, और टॉपिक क्या होगी आपकी तरफ से? मैं तो जिंक ही प्रीफर करूंगा, लेकिन ट्रम्प को साहब नहीं बोलूंगा अनुज जी। लेकिन 301 के आसपास मेरे हिसाब से जिंक बाय हो सकता है, और जिस तरह से अनुज ने बताया था, और 303 के आसपास, 301 के नीचे स्टॉप लॉस, 307 टारगेट रहेगा। तो मैं प्रीफर करूंगा जिंक के लिए। कॉपर का भी सेम ऑनलाइन व्यू, सेम व्यू है। 992 का स्टॉप लॉस स्पोर्ट सपोर्ट है। उसको स्टॉप लॉस मान के थोड़ा डिप्स में बाय कर सकते हैं, लेकिन प्रिफरेबली जिंक 303 के आसपास बेटर बाय एज ऑफ नाउ। ओके, आप बताइए आपकी टॉपिक क्या है दिव्या गगलानी जी? बेस मेटल का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव ही है। अभी रिसेंटली अपडेट आया था कि कैलेंडो कॉपर माइन है, वहां पे ब्रिज कोलैप्स हुआ है, तो बिकॉज ऑफ दैट एक सप्लाई कंसर्न बना हुआ है जो कॉपर प्राइस को लोअर लेवल पे सपोर्ट दे सकता है। मेरा व्यू बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। 1002 के करीब अगर आता है तो वहां पे बाय करके चले। स्टॉप लॉस हम 997 का रखे और टारगेट जो है 1010 का मेंटेन करें। तो आप भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आपके टारगेट भी बिल्कुल मिलते जुलते हैं अनुज जी से। चलिए, एग्री की बात करते हैं, हल्दी से शुरुआत करते हैं। पिछले सत्र में हल्दी में काफ़ी गिरावट देखी थी, 4% के आसपास, लेकिन आज खरीदारी दिख रही है। जीरा और हल्दी दोनों तेज है, 1-1% के आसपास की तेजी दिख रही है हल्दी पे। अनुज जी बताइए, 14,400 के आसपास है आज, क्या खरीदारी करनी चाहिए? कुछ और तेजी यहाँ पे वापस से लौटेगी क्या? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे एक रिकवरी हमने आती हुई देखी है। हालांकि पिछले सत्र में थोड़ी गिरावट थी, बट एक वापस कमबैक यहाँ पर होता हुआ दिखाई दिया है। इंटरेस्टिंगली अगर आप देखेंगे तो मसालों में जहाँ पहले वॉल्यूम्स काफी ड्राई हो गए थे, अब धीरे धीरे वॉल्यूम आने चालू हुए हैं, और जिसकी वजह से लग रहा है कि, और साथ में वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो अगर आप पैटर्न को देखेंगे तो जब भी प्राइसेस के साथ वॉल्यूम बढ़ते हैं तो एक इंडिकेशन होता है पॉजिटिव ट्रेंड का। तो वो मुझे लगता है कि मसालों में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो टर्मरिक में खरीदारी की सलाह रहेगी। कुछ डिप मिलता है 14,100 तक, 14,200 तक, तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। 13,900 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 14,600 14,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली जिंक में भी, अगर जीरे में भी अगर हम देखें
देखें तो यहाँ भी काफी अच्छी मोमेंटम है। प्राइस अब सक्सेसफुली 20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्लोजिंग भी ऊपर दे रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो जीरा में भी यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव लगता है। तो जीरा में भी करीबन 20,500 के आसपास खरीदारी करें, 20,200 का स्टॉप लॉस रहे, टारगेट 21,000 मुझे लगता है कि यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओके, और धनिया बताइए सर, धनिया कमजोर है, ये दोनों तो आपने बाई के लिए बता दिया है। धनिया पे आपकी क्या राय है? 8500 के आसपास है, क्या और कुछ नरमी आएगी या यहीं से खरीदना शुरू करें? देखिए एक्यूमुलेशन बेसिकली यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि 8,800 एक रेजिस्टेंस है, अगर 8,800 का लेवल ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये बाई साइड में आता हुआ दिखाई देगा। तो वीकनेस तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट के आसपास प्राइस दिख रहे हैं और यहाँ पर काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 8,800 के ऊपर ब्रेक करता है तो ही फ्रेश खरीदारी करें। चांसेस मुझे पूरे लग रहे हैं कि यहाँ पर एक रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं ग्वार सीड और ग्वारगम की। ये दोनों काउंटर भी आज कमजोरी दिखा रहे हैं, 1/4 से आधे % की गिरावट है। ग्वार सीड का दिसंबर का वायदा 4,700 और ग्वारगम का जो वायदा है वो 8,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन दोनों काउंटर को लेकर क्या राय है? 8470 है ग्वारगम दिसंबर वायदा और 4700 है ग्वार सीड दिसंबर वायदा। इन दोनों में क्या राय है अनुज जी? देखिए दोनों ने ही लास्ट वीक में लो बनाया था, वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं अभी भी पॉजिटिव बायस में रहूंगा। प्राइस ओवरसोल्ड जोन में है दोनों ही, ग्वारसीड और ग्वारगम में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ग्वारसीड में 4680 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए, 4640 का स्टॉप लॉस लगा है, 4750 तक के टारगेट ग्वारसीड में देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ग्वारसीड ग्वारगम दोनों के अंदर ही टैरिफ वॉर का भी इंपैक्ट रहेगा और लोअर लेवल से यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। ओके, तो लोअर लेवल से यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल सकती है ग्वार सीड को लेकर। तो ये खरीदारी की राय यहाँ पर आपकी तरफ से आ रही है। शुक्रिया अनुज जी आपका, बिटपन आपका, दिव्या गगलानी जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी को फिलहाल यहीं समेटेंगे। इक्विटी मार्केट को देखें तो आज हल्की तेजी यहाँ पर बरकरार है, 25,940 के करीब निफ्टी है। बैंक निफ्टी नए हाई पे 59,000 के बेहद करीब पहुंचता दिख रहा है, 400 अंकों से ज्यादा की तेजी है। मिड कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड हाई पर है। क्या कुछ और एक्शन है बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। चलो।